एक कुत्ते ने यमराज को सुनाई मनुष्य जीवन की कड़वी सच्चाई, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। प्राचीन काल की बात है। एक नगरी में एक धनवान सेठ रहा करता था और उस सेठ के पास एक लाल रंग का कुत्ता होता है। वह सेठ बहुत लालची और कपटी स्वभाव का होता है, किंतु वह भगवान विष्णु का परम भक्त होता है। वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता रहता था। फिर एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट होते हैं, उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी जो भी इच्छा है उसे मैं अवश्य पूरी करूँगा। वह सेठ भगवान विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया बहुत कुछ है। फिर वह सेठ एक कोरा कागज निकालता है और भगवान विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए, ताकि मैं लोगों को भगवान यानी आपके होने का सबूत दिखा सकूं। क्योंकि आजकल दुनिया में कोई भी व्यक्ति यह मानना ही पसंद नहीं करता कि भगवान है या नहीं। फिर भगवान ने कहा, ठीक है, लाओ मैं तुम्हारे कोरे कागज पर दस्तखत कर देता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु उस सेठ के कोरे कागज पर दस्तखत कर देते हैं। फिर उसके बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह सेठ उस कागज को हमेशा अपनी जेब में ही डालकर रखा करता था, ताकि वह भगवान के होने का दूसरे लोगों को सबूत दिखा सके। दोस्तों, कुछ दिन बीत जाने के बाद उस सेठ का वह कुत्ता मर जाता है, जिसके बाद वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। मृत्यु के बाद वह कुत्ता यमलोक की ओर प्रस्थान करता है। फिर यमलोक पहुंचने के बाद वह कुत्ता यमराज के समक्ष खड़ा हो जाता है। यमराज उस कुत्ते का लेखा जोखा निकालते हैं और उससे कहते हैं कि हे स्वान, तुमने तो पशु का जीवन पाकर भी कोई पाप नहीं किया है। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है, कभी किसी अन्य पशु पक्षी या फिर किसी भी प्राणी को कोई नुकसान नहीं दिया है। तुमने अपने सभी काम बड़े ही ईमानदारी के साथ किए हैं, इसीलिए तुम्हारे अब सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। हे श्वान, अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो? तुम जहाँ कहोगे वहीं तुम्हें भेजा जाएगा। तुम जिस प्राणी का जन्म चाहते हो उस प्राणी का जन्म भी तुम्हें दिया जाएगा। शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या मनोकामना है? फिर वह कुत्ता बोलने लगता है, कहता है कि हे धर्मराज, तुम चाहे मुझे नर्क में भेजो या फिर स्वर्ग में भेजो, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूँ, मैं किसी मनुष्य के बंधन में ना रहूँ, मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपा करके मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें। कुत्ते की यह बात सुनकर यमराज बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं, फिर यह कुत्ता मनुष्य का जीवन पाने से क्यों मना कर रहा है? फिर यमराज उस कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, तुम मनुष्यों से इतनी घृणा क्यों करते हो? मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते रहते हैं। पृथ्वी लोक पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है और है भी। फिर तुम क्यों मनुष्य का जीवन नहीं पाना चाहते हो? इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, शायद ही इसीलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि उसके कितने फायदे हैं। यमराज की बात सुनकर वह कुत्ता बोला कि हे धर्मराज, मैं जानता हूँ कि मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी, धूर्त, कपटी और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखता है तो वह सही गलत सब भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी चीज से नहीं होती, उसकी भूख कभी नहीं मिटती है, बल्कि जीवन में आगे बढ़ती ही चली जाती है। मनुष्य बड़ा ही असंतोषी होता है, इसी कारण वह दुखी रहने लगता है और दूसरों को भी दुख देने लग जाता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवर को अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकलवाता रहता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता रहता है और इसीलिए मुझे मनुष्य का जीवन नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं कि हे श्वान, ये तुम क्या कह रहे हो? मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है? तुम जरा बताओ, मैं भी तो जानूं इसका उत्तर क्या है। फिर कुत्ता कहने लगता है कि हे धर्मराज,
मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा यह काम बना दो। मैं इतने पैसे मंदिर में चढ़ाऊंगा, दान पुण्य करूंगा और भंडारा करूंगा, साथ ही गरीबों को कपड़े दान करूंगा। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण करने लग जाता है। मनुष्य एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है, ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं और ना ही दूसरों को ऊपर उठने देते हैं। मनुष्य अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है और वह भगवान से भी अपना काम करा लेता है और फिर बाद में कहता है कि भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बात से मुकर जाता है। हे यमराज, इंसानों के बुरे कर्म को गिनवाते गिनवाते मैं थक जाऊंगा, किंतु उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। कुत्ते की यह बात सुनकर यमराज बोले कि हे श्वान, माना कि इंसान बहुत चतुर और चालाक है, वो हम जैसे देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान आते हैं, हम उन्हें ही दंड देते हैं, चाहे उन्होंने पृथ्वी लोक पर कितनी भी चालाकी क्यों ना की हो। उसे मृत्यु के बाद यही हमारे पास आना पड़ता है। सभी इंसान यहाँ आकर हमारे सामने रोते बिलखते हैं, नरक जाने के भय से और मेरे भयंकर रूप को देखकर थर-थर कांपने लगते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। फिर कुत्ता कहता है कि हे धर्मराज, आपके पास जितने भी इंसान आते हैं वह सभी मरकर आते हैं। आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तब आपको पता चल जाएगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उस कुत्ते की यह बात सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया और सोचने लगे कि ये तो हमारे यहाँ पर ही आकर हमारा अपमान कर रहा है। इस तुच्छ से प्राणी को दिखाना होगा कि हमारे यहाँ किसी भी प्राणी का कोई वजूद नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे दूतों, जाओ इस कुत्ते के मालिक को जिंदा यहाँ उठाकर ले आओ। हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर यह कुत्ता गलत साबित होता है तो इस कुत्ते को अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। उस कुत्ते को पूरा यकीन था कि एक जीवित मनुष्य पूरे स्वर्गलोक में खलबली मचा देगा। फिर यम के दूत धरती पर जाते हैं और उस कुत्ते के मालिक को अर्थात उस सेठ को चारपाई समेत जिंदा उठाकर ले आते हैं। तभी बीच रास्ते में उस सेठ की आंखें खुल जाती हैं और वह देखता है कि दो भयानक यमदूत उसे उठाकर ले जा रहे हैं। वह सेठ उन यमदूतों से पूछता है कि हे यमदूत, क्या मेरी मृत्यु हो चुकी है? तब यमदूत कहने लगते हैं कि नहीं मनुष्य, तुम जीवित हो। फिर वह सेठ कहता है कि तुम मुझे यहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? यम के दूत उस सेठ को सारी कहानी बता देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है मनुष्य बहुत चालाक होता है और इसी बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने तुम्हें यमलोक में जीवित बुलाया है। उस सेठ को पूरी बात समझ में आ गई और वह कुछ देर तक सोचने लगता है। उसने तुरंत अपनी जेब से वह कागज निकाला जिस पर भगवान विष्णु ने हस्ताक्षर किए थे। वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर से उस कागज को अपनी जेब में रख लेता है। यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। सेठ को देखते ही यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तुच्छ सा मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर वह सेठ यमराज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर यमराज को देता है। जब यमराज उस कागज को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो वह तुरंत ही अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को सिंहासन पर बिठाकर खुद उसकी जगह पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यमराज के सभी दूत चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यमराज ये क्या कर रहे हैं। एक मानव को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं, ये जरूर कोई पहुंचा हुआ इंसान लगता है। वह सेठ अब यमपुरी का राजा बन जाता है। यमराज भी अब उसके अधीन थे, उसका आदेश मानने के लिए विवश भी हो जाते हैं। फिर वह सेठ यमराज के शासन पर बैठते ही यमपुरी के सभी नियम कानून बदल देता है और यमराज को ही यमलोक के प्रवेश द्वार का पहरेदार बना देता है।
फिर वह सेठ बैठकर सोचने लगता है कि मैं जब मर जाऊंगा तो मुझे भी यहीं आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरकों में डाला जाएगा। इसीलिए उस सेठ ने नरक में पड़े हुए सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को नरक में ही भेजा जाएगा। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्ग लोक में खलबली मच गई। सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। आदेश यमलोक के राजा ने दिया था, इसीलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे। स्वर्ग लोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। धीरे धीरे स्वर्ग लोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्ग लोक के कर्मचारी और अप्सराएं परेशान होने लगी और सोचने लगे कि इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। उधर वह कुत्ता सोच रहा था कि यमराज को एक जीवित मनुष्य यमलोक में लाना कितना भारी पड़ गया है। सेठ जी ने तो सब कुछ बदल दिया है, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर वह कुत्ता अपने सेठ के पास गया और सेठ से पूछा कि हे सेठ जी, आपने ये सब कुछ कैसे किया और अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं। अब मैं सारे जीवन आपका दास बनकर रहूंगा। कृपया आप मुझे बताइए कि ये सब आपने कैसे किया। फिर उस सेठ ने धीरे से उस कुत्ते के कान में कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक ले जाया जा रहा है तो मैंने भगवान विष्णु के द्वारा किए गए दस्तखत वाले कागज पर यह लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान विष्णु के दस्तखत देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान विष्णु का ही आदेश है। उन्होंने बिना विचार किए ही यमलोक का मुझे राजा बना दिया। सेठ की यह बात सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इंसानी दिमाग चाहे जहाँ भी रहे खुरापात तो मचाएगा ही। इधर यमलोक की यह हालत देखकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात कह सुनाई। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत ही यमलोक पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पहुंचकर देखा कि यमराज यमपुरी के द्वार पर ही पहरा दे रहे हैं और फिर यमराज के सिंहासन पर कौन बैठा है। भगवान विष्णु को देखते ही यमराज उनसे प्रार्थना करने लगे और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी यह लीला तो बड़ी ही विचित्र है। धरती के एक साधारण से मनुष्य को आपने यमलोक का राजा बना दिया है और मुझे पहरेदार बना दिया। भगवान विष्णु यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, ये मैंने नहीं किया है, ये तो मनुष्य के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही सब कुछ होगा। इसीलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव मनुष्य के शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएं और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान करे। किंतु आप तो एक जीवित मनुष्य को ही यमलोक लेकर आ गए हैं। यमराज से इतना कहते ही भगवान विष्णु आगे बढ़े। फिर उस सेठ ने जब भगवान विष्णु को वहाँ आते हुए देखा तो वह तुरंत यमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और बोलने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने अपने कुत्ते को नरक में जाने से बचाने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ही ऐसा किया है। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। अब मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उस सेठ को क्षमा कर दिया। फिर वह सेठ धरती लोक पर लौट गया। भगवान विष्णु ने भी यमराज को फिर से यमलोक का राजा बना दिया और वे भी बैकुंठ धाम लौट गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। फिर वह कुत्ता यमराज से कहने लगा कि हे धर्मराज, देखिए आपने जीवित मनुष्य की चालाकी। एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है। इसीलिए मैं अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है तो वह अंधा हो जाता है। उसे दोस्त, परिवार, रिश्तेदारी दिखना बंद हो जाते हैं। लालच में वह धर्म को भी भुला देता है और अनिष्ट कार्य करने लगता है।